देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। उसके हाथ पकड़ते ही मैं ये तो समझ गया था कि मेरी जान खतरे में है। अगर इसके साथ गया तो कभी भी वापस नहीं लौट पाऊंगा। लिहाजन मैंने उसी वक्त अपने दूसरे हाथ से गाड़ी के दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया ताकि वो मुझे वहां से ना ले जा सके। मगर मेरे ऐसा करने पर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और अब वो मुझे अपने नुकीले नाखूनों से खरोंचने लगी थी। खरोंचने के कारण मेरे शरीर से मेरा खून निकलने के साथ साथ जलन भी होने लगी थी। मैं दर्द से चीखे जा रहा था, मगर रात होने के कारण वहां कोई भी मौजूद नहीं था मेरी मदद करने के लिए। जब मैंने फिर भी गाड़ी का हैंडल नहीं छोड़ा तो वो अब मेरे को अपने मुंह से काटने लगी किसी आदमखोर जानवर की तरह, और उसने मेरा मांस खाना शुरू कर दिया। अब मेरी पकड़ ढीली होने लगी थी क्योंकि मेरे शरीर से अब बहुत ही तेजी से खून निकल रहा था। मैं और मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर कुछ ही देर में मैं वहीं गिर पड़ा। वैसे तो मैं अभी भी होश में ही था, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि वो मुझे घसीटते हुए कहीं ले जा रही है। अब वो लड़की मुझे घसीटते हुए सड़क से दूर किसी झाड़ियों के बीच ले आई थी क्योंकि अब मुझे गीली मिट्टी और झाड़ियां महसूस हो रही थी। मैं अभी भी चीखे चिल्लाए जा रहा था इस उम्मीद में कि कहीं कोई मेरी आवाज सुन ले और मुझे बचा ले। फिर अचानक ही उसने घसीटना छोड़ दिया और मेरे पाँव में चबाने लगी थी। अभी वो मेरे पाँव को चबा ही रही थी कि फिर मेरे दोनों हाथों को और यहाँ तक कि मेरे पेट को भी कोई काटने लगा था। मतलब कि वो कई सारे थे, जिससे ये साफ था कि मैं अब बचने वाला नहीं था। मगर मैंने चीखना बंद नहीं किया था और तभी मुझे बहुत जोरों की आवाजें आईं। उन आवाजों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत से लोग आ रहे हैं। जैसे ही वो आवाजें तेज हुई, यानी कि वो लोग मेरे करीब पहुंचे कि वो सारे शैतान मुझे छोड़कर वहां से भाग गए। तभी उन लोगों ने मुझे जल्दी से उठाया और अस्पताल ले गए। अब तक मेरा बहुत ज्यादा खून निकल चुका था। मेरा बचना नामुमकिन सा था, लेकिन फिर भी किस्मत से मैं बच गया। बाद में उन स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में एक ऐसा परिवार था जिसकी 3 बेटियां थी जो आदमखोर थीं, साथ ही बहुत सुंदर भी। बड़े घर की होने के कारण पहले तो किसी का गांव में हो रही मौतों का शक उन पर नहीं गया, मगर ऐसे ही एक बार वो तीनों बहनें देर रात बाजार में घूमती नजर आईं तो गांव वालों को शक हुआ और फिर उन पर चोरी से नजर रखी गई। फिर एक दिन वो तीनों बहनें रंगे हाथों पकड़ी गईं। गांव वालों ने उन्हें उसी बाजार के चौराहे पर पत्थरों से मार मार के जान से मार डाला, मगर मुसीबत खत्म होने की बजाय और भी बढ़ गई। अब ये तीनों बहनें उसी बाजार से किसी को भी देर रात पकड़ लेती हैं और उनको जान से मार देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।